अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड में 3 शूटर्स शामिल थे, 3 ही शूटर्स शामिल थे। जांच में अभी तक चौथे शख्स के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगाए। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो अब तक की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सनी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। दिल्ली के गोगी गैंग से सनी को जिगाना पिस्टल मिला था। दिल्ली की कोर्ट में किसी गैंगस्टर को मारने की सुपारी मिली थी सनी को, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया और हत्या के लिए मिली पिस्टल, जिगाना पिस्टल जो है सनी के ही पास थी, जिसका इस्तेमाल उसने अतीक और अशरफ को मारने के लिए किया। तो तीनों शूटर्स ई रिक्शा से वारदात वाले दिन अस्पताल पहुंचे थे और 13 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट भी पहुंचे थे शूटर, लेकिन भीड़ की वजह से वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे, यानी तैयारी पहले से थी, नाकाम हो गए थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी मिल रही है कि पहले से ही हत्या की कोशिश में थे, ये फिराक में थे, लेकिन वारदात में ये कामयाबी इनको नहीं मिली, बाद में इन्होंने हत्या कर दी, लेकिन किस तरह से पिस्टल मिला, क्या और जानकारी, पुलिस क्या कह रही है, आप विस्तार से बताएं। देखिए आशुतोष, आज तक के पास तीनों ही आरोपियों की इंटरोगेशन की पूरी डिटेल है। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि तीनों आरोपियों ने पूछताछ में किसी चौथे शख्स का नाम नहीं लिया है, यानी ये क्लियर है कि आतीक और अशरफ की हत्याकांड में ये 3 शूटर शामिल थे, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, प्लानर और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने वाला है सनी। सनी ही इस पूरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने लवलेश तिवारी और जो तीसरा जिसे अभी नाबालिग बताया जा रहा है, हालांकि उसकी एज का वेरिफिकेशन होगा, उसने तैयार किया था। नंबर 3, हथियार कहां से मिले, ये बहुत चर्चा का विषय है। इस पर सनी ने खुलासा किया है कि दिल्ली में जो जितेंद्र गोगी जिसकी हत्या हुई थी कोर्ट में, उस गैंग के लोगों ने उसे हथियार दिया था दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में किसी की हत्या करने के लिए। हालांकि वो प्लान फेल हो गया था, उसके बाद इसके पास हथियार था। उसके बाद सन्नी ने बकायदा ये प्लान बनाया कि अतीक और अशरफ की हत्या करनी है, और हत्याकांड का मोटिव जानकर आप चौंक जाएंगे। हत्याकांड का मोटिव जो शुरुआत में ही आज तक ने बताया था, दरअसल ये तीनों बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद ये 13 तारीख को प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में बकायदा अशरफ और अतीक की जब कोर्ट में पेशी हो रही थी, आज तक की टीम वहां पर मौजूद भी थी। ये खुलासा इन लोगों ने किया है कि कोर्ट तक पहुंचे थे, वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा थी, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। 15 तारीख को अस्पताल से महज 500 मीटर की दूरी पर इन लोगों ने स्टे हिन, एक होटल जहां आज तक की टीम पहुंची थी, हमने तस्वीरें भी दिखाई, वहां होटल में कमरा लिया था। शाम को 7:30 बजे सबसे पहले लवलेश तिवारी निकलता है, उसके बाद बाकी दोनों शूटर निकलते हैं, ई रिक्शा पकड़ते हैं, उसके बाद अस्पताल जाते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तीनों ने यह भी पूछताछ में खुलासा किया कि अतीक और अशरफ को जितनी रेकी की गई थी, उसके बाद जो सबसे मुफीद जगह लगी थी हत्याकांड करने की, वो अस्पताल ही थी। यानी 15 तारीख को अगर वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाते तो 16 और 17 को अंजाम देते, लेकिन हर हाल में हत्याकांड को अंजाम देना था और अस्पताल में ही देना था। एक और छोटा सा सवाल, क्या शाइस्ता परवीन को लेकर कोई जानकारी, कोई अता पता ठिकाना, कोई सुराग, क्योंकि पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और बहुत वक्त हो गया है। अभी कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उस पर जो इनामी राशि है वो पुलिस बढ़ा सकती है और उसकी तलाश लगातार जारी है। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, अरविंद ओझा, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।